Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Kurat and my qualification is MPhil Chemistry. I am lecturer in NIMS, Legend Institute of Management and Sciences. Subject हम discuss कर रहे हैं Biochemistry. It is our lecture number 11 and we discuss about nitrogen metabolism. First we discuss the importance of nitrogen. Why nitrogen is important for human beings, for animals, plants. Nitrogen is essential for all organisms in amino acids and nucleic acids. नाइट्रोजन जो है वो अमाइनो एसिड्स के अंदर प्रेजेंट है और न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज की जाते हैं, डीएनए है, आरएनए है, इसमें जो नाइट्रोजनस बेसिस की यूज़ की जाती हैं, पिरिमिडीन्स हैं, प्यूरिन्स हैं, तो इसमें भी नाइट्रोजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करता है. Most of the conveyance between the organic and inorganic nitrogen are catalyzed by bacterial and archaeal enzymes. हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, उसमें कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शंस भी हैं, कुछ इनऑर्गेनिक रिएक्शंस भी हैं. उनमें मोस्टली जो कंपाउंड्स हैं वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं. जैसे आपके पास प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स जो है वो न्यूक्लिक एसिड के कम्बिनेशन से जो है वो बनती हैं और अमाइनो एसिड जो है वो उसमें प्रेजेंट है. लीवर इज़ द मेन साइट फॉर द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म. नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में लीवर मेन साइट है. मीन्स आपकी बॉडी में जितने भी नाइट्रोजन से रिलेटेड रिएक्शंस हो रहे हैं, कैटाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म है, या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जैसे डीएनए में यूज़ हो रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, प्यूरिन्स हैं, पिरिमिडीन्स हैं, तो इससे रिलेटेड जितने भी रिएक्शंस हैं या इनकी सिंथेसिस है, ब्रेकडाउन है, तो इसमें जो है जो नाइट्रोजन जो है कंपाउंड्स हैं वो लीवर के अंदर आपके रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं. Nitrogen metabolism. It is the polymeric nitrogen containing compounds like protein and nucleic acid that define the major attributes of organisms such as function and structures. मीन जो आपके पास नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है जिसमें प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, तो ये ह्यूमन के स्ट्रक्चर्स को जो है वो डिफाइन करते हैं, उसके डिफरेंट फंक्शंस जो हैं उसके अंदर परफॉर्म किए जाते हैं. द मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन इंक्लूड एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड प्यूरिन्स. मीन्स जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है उसमें मेटाबॉलिज्म में दो चीज़ें आती हैं, तो कैटाबॉलिज्म है और एनाबॉलिज्म है, ठीक है. और इसमें नाइट्रोजेनियस जो है वो कंपाउंड्स आएंगे सच एज अमाइनो एसिड्स हैं, प्यूरिन्स हैं, पिरिमिडीन्स एटसेट्रा. व्हाट आर द अमाइनो एसिड्स? अमाइनो एसिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग अमीन एंड कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप along with the side chain specific to each amino acid. अब अगर स्ट्रक्चर आप देखते हैं, अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में कार्बन के एक तरफ अमीन ग्रुप है, NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, एक तरफ इसमें जो है वो प्रोटॉन है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड है और फोर साइड पर इसके जो है वो आर ग्रुप प्रेजेंट है. आर ग्रुप के वेरी करने की वजह से अमाइनो एसिड्स को डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई किया गया. There are two types of amino acids. One is the essential amino acids and second is the non-essential amino acids. Essential amino acids are the amino acids which are not synthesized by our human body and required from diet. Means जो आप डाइट से जो obtain किए जाते हैं वो essential amino acids हैं, and non-essential amino acids are those amino acids which our body can synthesize through the metabolism. यानी कि different chemical reactions जो आपकी body में perform होते हैं उनके थ्रू non-essential amino acids को synthesize किया जाता है. Importance of amino acids. Amino acids are the building blocks of proteins. Proteins जो हैं वो कैसे synthesize की जाती हैं? By combination different amino acids. जब different amino acids आपस में combine करते हैं तो उनसे जो है वो proteins synthesize की जाती हैं. And synthesize the nitrogenous molecule like epinephrine, norepinephrine, neurotransmitter and precursors of purines and pyrimidines. ठीक है, इनके combination जो है इन एपिनेफ्रीन है, नोर एपिनेफ्रीन है, ये आपके पास हार्मोन्स हैं और ये नाइट्रोजेनियस कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं जो कि अमाइनो एसिड जो है वो सिंथेसाइज करते हैं. प्यूरिन्स हैं, पिरिमिडीन्स हैं, ये दोनों नाइट्रोजेनस बेसिस हैं जो डीएनए और आरएनए में यूज होती हैं, न्यूक्लिक एसिड्स. मेटाबॉलिक फेट्स ऑफ अमाइनो एसिड्स मीन्स अमाइनो एसिड्स की ब्रेकडाउन के रिजल्ट में जो स्पीशीज जनरेट होती हैं उनके भी नेक्स्ट जो है वो फर्दर रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं. All the tissues in our body has ability to synthesize the non-essential amino acids.
मीन्स हमारी जो बॉडी है वो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स सिंथेसाइज करती है। इन केस ऑफ डाइटरी सरप्लस, नाइट्रोजन इन अमाइनो एसिड इज एलिमिनेटेड थ्रू ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। और हमारी बॉडी के अंदर जो अमाइनो एसिड्स की ब्रेकडाउन होगी उसके रिजल्ट में जो अमीन या नाइट्रोजन रिलीज हो रही है वो ट्रांसएमिनेशन में यूज़ हो रही है, डीएमिनेशन के थ्रू रिलीज होगी, और इसके अलावा जो आपके पास अमीन रिलीज होगी वो यूरिया फॉर्मेशन में जो है वो सिंथेसिस उसकी करेगी। Amino acid assimilated by our body cells face two possible fates. First one is the protein synthesis, either directly in the form in which they have been assimilated into the cells or after being restructured by transamination to non-essential amino acids. Means जो है अमाइनो एसिड कंबाइन करके या तो प्रोटीन की डायरेक्टली सिंथेसिस कर देंगे सेल में, एंड सेकेंड ऑप्शन क्या है, ट्रांसएमिनेशन के थ्रू इसेंशियल अमाइनो एसिड को नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट किया जाएगा और उसके थ्रू प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज की जाएगी। सेकेंड इज द अमाइनो एसिड डिग्रेडेशन, मीन अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन जब होगी, स्प्लिटिंग अमाइनो एसिड फ्रॉम द कार्बन स्केलेटन विद द अमीनो ग्रुप आइदर डिस्पोज ऑफ थ्रू द यूरिया साइकिल और यूज फॉर द न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। मीन्स जब जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है एक तरफ अमीन ग्रुप है अमाइनो एसिड के, जब अमीनो ग्रुप वहाँ से रिमूव होगा तो उसके रिजल्ट में या तो यूरिया सिंथेसाइज होगा या उससे न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस होगी। सेकेंड ऑप्शन क्या है, कार्बन स्केलेटन कन्वर्टेड टू मेटाबोलाइट्स फीडिंग कैटाबोलिक एनर्जी प्रोड्यूसिंग पाथवेज ग्लाइकोलाइसिस मीन सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज एंड ट्रैप साइकिल। मीन जो है इसके ब्रेकडाउन के रिजल्ट में जो एनर्जी रिलीज होगी वो ग्लाइकोलाइसिस में यूज हो सकती है या ट्रैप साइकिल में जो है वो यूज होगी। नेक्स्ट इज अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मीन्स sum of all chemical reactions involved in maintaining dynamic state of our body। मीन्स हमारे बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो एक जो है बैलेंस है उनमें, यानी कि इक्विलिब्रियम है, मेंटेन है, ठीक है। तो इसे आप क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब मेटाबॉलिज्म की टू टाइप्स हैं, फर्स्ट वन इज द कैटाबॉलिज्म एंड सेकेंड इज द एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मीन ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एंड प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है, टू डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। मीन्स डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस जो आपकी बॉडी में परफॉर्म हो रहे हैं। कैटाबॉलिज्म जब लार्जर मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेगा, उसके रिजल्ट में जो एनर्जी रिलीज होगी वो डिफरेंट केमिकल रिएक्शन में एज अ स्टार्टिंग मटीरियल यूज होगी एनर्जी। एंड सेकेंड इज द एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एनाबॉलिज्म क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन करेंगे तो उनके कॉम्बिनेशन के रिजल्ट में लार्जर मॉलिक्यूल वो जनरेट होंगे। अब जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो डिफरेंट, जैसे आपके पास प्रोटीन्स हैं, ठीक है, प्रोटीन जैसे सिंथेसाइज की जाती हैं, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स कंबाइन होगी और उनके रिजल्ट में प्रोटीन सिंथेसाइज की जाती है, तो इसमें क्या आएगा, एनाबॉलिज्म में। अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में अगर आप देखते हैं यहाँ पर डायग्राम में, प्रोटीन जो है वो कैटाबोलाइज हो रही है अमाइनो एसिड्स में। अमाइनो एसिड्स जब रिमूव होंगे, उनकी ब्रेकडाउन होगी, तो उसमें जो है वो डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस हमारी बॉडी में परफॉर्म हो रहे हैं। सिंथेसिस ऑफ नॉन प्रोटीन मेटाबोलाइट्स हैं, जिसमें हार्मोन्स हैं, प्यूरिन्स, पिरिमिडीन्स, पोरफायरिन्स, कोएंजाइम, स्फिंगोलिपिड्स, अमाइनो शुगर्स, ग्लूटाथायोन, मेलानिन एंड अदर्स। इसके अलावा जो है आपके पास ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में जो अमोनिया रिलीज होगी, अमोनिया यूज होगी यूरिया फॉर्मेशन में, और अल्फा कीटो एसिड जो जनरेट होंगे वो ग्लूकोज और एनर्जी की फॉर्म में यूज होंगे। इसके अलावा जो आप अमाइनो एसिड ऑब्टेन करते हैं आप डाइट से, ठीक है, अब आप डाइट से जो है वो अमाइनो एसिड ऑब्टेन कर रहे हैं, उसके रिजल्ट में या डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के रिजल्ट में या ग्लाइकोलाइसिस के रिजल्ट में जो आपकी अमीन है वो सिंथेसाइज होगी, अमीनो एसिड जो है वो सिंथेसाइज होंगे, इसके रिजल्ट में प्रोटीन जो है वो दोबारा से मेंटेन होगी, ठीक है। तो प्रोटीन कॉन्स्टेंटली अंडरगो टर्नओवर का मीनिंग ये है कि प्रोटीन जो है आपकी बॉडी में वो मेंटेन रहती है, मीन्स वो साइक्लिक फॉर्म में है, कैटाबोलाइज भी हो रही है और एनाबोलाइज भी हो रही है। अमाइनो एसिड्स आर आल्सो सिंथेसाइज सम नॉन प्रोटीन मेटाबोलाइट्स, जिसे हम मेंशन किए हुए हैं डायग्राम में, हार्मोन्स हैं, प्यूरिन्स हैं। इसके अलावा नो प्रोटीन स्टोर, सो एसेंशियल अमाइनो एसिड मस्ट कम फ्रॉम आवर डाइट। नेक्स्ट इज द कैटाबोलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स, मीन अमाइनो एसिड को किस तरह से कैटाबोलाइज किया जाता है। प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इन द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन टू कंस्टिट्यूट अमाइनो एसिड्स।
प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होंगी तो अमीनो एसिड्स जो है वो सिंथेसाइज किए जाएंगे स्टमक के अंदर और स्मॉल इंटेस्टाइन में। अमीनो एसिड्स आर आइदर यूज एज बिल्डिंग ब्लॉक्स और बर्न फॉर एनर्जी। अमीनो एसिड्स जो है वो सिंथेसाइज भी करते हैं, इसके अलावा वो एनर्जी के तौर पर भी यूज होंगे। एंड द कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड इंक्रीजेस फॉर द यूज इन gluconeogenesis. Gluconeogenesis means synthesis of glucose when the glucose is unavailable. ठीक है, ड्यूरिंग स्टार्वेशन और डायबिटीज़ में जब आपके पास ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है तो उस केस में अमाइनो एसिड्स की कैटाबॉलिज्म के रिजल्ट में ग्लूकोज को सिंथेसाइज किया जाता है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट्स मॉलिक्यूल्स। Digestion and absorption of amino acids. Low pH activates the digestive enzymes like pepsin that helps in the breakdown of proteins in stomach. ठीक है, मीन जब आपके स्टमक के अंदर लो pH होगी तो वो क्या करेगी, एंजाइम्स को डाइजेस्ट करेगी। उसमें पेप्सिन है जैसा आपका, तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन करेगा और उसको किस में कन्वर्ट करेगा, अमाइनो एसिड्स में, और वो अमाइनो एसिड्स आपकी बॉडी के अंदर क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे डिफरेंट पार्ट्स में। In small intestine, trypsin acts to absorb the amino acid results from the breakdown of protein. Intestine के अंदर जो trypsin है enzyme वो amino acid को absorb करेगा and resulting amino acids are absorbed by the intestinal mucosa, ठीक है, and enter into the capillaries and travel to liver. यानी कि जो absorption start हुई है वो stomach से start हुई है। stomach में पहले enzyme जो है वो digest होंगे, इसके बाद small intestine के अंदर absorb होंगे, देन वो आपकी कैपिलरीज में और लीवर में ट्रेवल करेंगे। डिग्रेडेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स मीन अमाइनो एसिड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए टू जो है वो यहाँ पर प्रोसेस हैं। फर्स्ट वन इज द ट्रांसएमिनेशन एंड सेकंड इज द डीएमिनेशन। तो यहाँ एग्जांपल आप देखते हैं, उसमें एलानीन को कन्वर्ट किया गया पायरुवेट में, अमीनो ग्रुप पहले रिमूव किया गया है, अमीनो ग्रुप की रिमूवल के बाद जो है उसमें फर्दर ब्रेक डाउन करके उसको एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट किया गया। एसिटाइल कोएंजाइम डिफरेंट आपके पास साइक्लिक जो हैं स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे ग्लूकोज की सिंथेसिस है, इसमें आपका स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो यूज होगा। नेक्स्ट इज द ट्रांसएमिनेशन, a chemical reaction that transfers an amino group or keto acid as to form new amino acids. मीन एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है और एक कीटो एसिड सेकेंड कीटो एसिड में कन्वर्ट होगा। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीएमिनेशन ऑफ मोस्ट अमीनो एसिड्स। मीन हम इसमें क्या करते हैं, जो अमीनो एसिड्स हैं वहाँ से हम अमीनो ग्रुप को रिमूव करते हैं, इसके थ्रू जो है वो आप क्या करते हैं, इट इज़ वन ऑफ द मेजर डिग्रेडेशन पाथवे which convert essential amino acid to non-essential amino acid. मीन्स आज जो आप अमीनो एसिड आप डाइट से ऑब्टेन कर रहे हैं essential amino acids, उनको ट्रांसएमिनेशन के थ्रू नॉन essential amino acids में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक जनरल रिएक्शन दिखाया गया है, अल्फा अमीनो एसिड है आपका, ठीक है, कोई भी एक अमीनो एसिड आपने यूज़ किया है और उसको रिएक्शन करवा रहे हैं कीटो एसिड से। नेक्स्ट में जो आपके पास प्रोड्यूस होगा, एक न्यू कीटो एसिड प्रोड्यूस होगा और एक न्यू अमीनो एसिड जो है वो सिंथेसाइज किया गया है। रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप या ट्रांसएमिनेशन मींस अमीनो ग्रुप किस तरह से रिमूव किया जाता है। जैसे डायग्राम में शो किया है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है आपके पास क्या है, एक कीटोन है, ठीक है, एक आपके पास क्या है। नेक्स्ट इसको सिंथेसाइज किया गया है एल ग्लूटामेट, इसको अमीनो एसिड में अल्फा कीटो एसिड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया गया है। और अगर आप सेकंड देख रहे हैं, अमीनो ट्रांसफेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। मींस आपने क्या करना है, कीटो एसिड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना है और अमीनो एसिड को कीटो एसिड में कन्वर्ट किया। सेकेंड इज द डीएमिनेशन। डीएमिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजन ऑफ अमीनो एसिड इज रिमूव बाय अमोनिया, ठीक है, यानी कि डीएमिनेशन क्या है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन जो कंपाउंड है आपके अमीनो एसिड के अंदर NH2 जो है वो रिमूव होगा इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया की फॉर्म में, ठीक है। अब टू टाइप्स की डीएमिनेशन है, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन एंड नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। फर्स्ट वन इज द ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। ग्लूटामेट इन द लीवर साइटोसोल एंटर्स द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब जो ग्लूटामेट है वो लीवर से जो है वो साइटोसोल से ट्रेवल करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, where its amino acid is removed by glutamate dehydrogenase enzyme यहाँ मेंशन है। अगर आप जो है वो स्ट्रक्चर में डायग्राम में देखते हैं तो ग्लूटामेट जो है वो आपका क्या है, एक
अमाइनो एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ NADPH। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज कर रहे हैं जो इटसेल्फ क्या हो रहा है, रिड्यूस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रिजल्ट में जो आपके पास प्रोडक्ट सिंथेसाइज हुआ है उसमें डिहाइड्रोजिनेशन होगी, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन हुई है, फिर उसके रिजल्ट में अमोनिया जो है वो रिलीज होगा और आपके पास जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आएगा वो क्या है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है, अल्फा कीटो एसिड प्रोड्यूस किया गया है फ्रॉम ग्लूटामेट। तो आपका जो अमाइनो एसिड है वहां से क्या हो गया, डीएमिनेशन उसकी हो गई ऑक्सीडेटिव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अमीनो ग्रुप मस्ट बी प्रोसेस्ड फॉर एक्सक्रीशन और रिसाइकल। ठीक है, मीन जो यहाँ अमीनो ग्रुप आपका रिमूव होगा अमोनिया की फॉर्म में, वो दोबारा से आपका रिसाइकल हो जाएगा या एक्सक्रीशन के प्रोसेस में यूरिया फॉर्मेशन में यूज होगा। सेकेंड इज द नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन ऑफ हिस्टिडीन। यहाँ पर हिस्टिडीन की डीएमिनेशन जो है वो शो की गई है और ये आपकी जो है ऑक्सीजन यानी कि इसमें आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज नहीं कर रहे। हिस्टिडीन जो है आपका अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड से अमीन आप रिमूव करके उसको यूरोकैनिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हिस्टिडेज जो है ये आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं। थैंक्स, इट्स ऑल अबाउट आवर लेक्चर।